अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान साइंस क्लब में खुशामदीद। आज DIY टेलीस्कोप मेकिंग सीरीज की एक और वीडियो हम लेकर आए हैं और उसमें हम बनाना सीखेंगे डायगोनल। डायगोनल क्या चीज़ है और उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। अमूमन जब चांद या दूसरे प्लैनेट्स को हम देख रहे होते हैं तो आपको पता है कि चांद ज़मीन के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहा होता है और बाज़ का तो ये 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री तक होता है, तो उसके लिए हम आसानी से टेलीस्कोप बिना डायगोनल के देख सकते हैं। लेकिन अगर चांद 90 या 80 डिग्री पर आ जाए तब बिना डायगोनल के उनको ऑब्जर्व करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन सी बात हो जाती है। तो उसके लिए फिर डायगोनल मिरर यूज़ किया जाता है, जिसका काम ये होता है कि उस लाइट को 90 डिग्री या 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करके आपको इस काबिल बना देता है कि आप आसानी से ऑब्जेक्ट्स को जो है देख सकें। डायगोनल का एक और बहुत जो अहम फ़ायदा वो ये है कि जब ज़मीन में कोई चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो नॉर्मल टेलीस्कोप से ये सारे के सारे हमें इन्वर्टेड नज़र आते हैं, उल्टे नज़र आते हैं। डायगोनल यूज़ करके हम तमाम इन्वर्टेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम सीधा देख सकते हैं और उसलिए जो है कह लें कि इसके लिए बेहतरीन होता है डायगोनल को यूज़ करना। आज हम आपको जो DIY डायगोनल बनाना सिखाएंगे वो बहुत ज़्यादा आसान है। ये डायगोनल किस तरह बनाया जाए, इसको अगर आपने बनाना है तो ये वीडियो आपको मुकम्मल देखनी होगी। हमें डायगोनल बनाने के लिए जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ें चाहिए, जिसके अंदर एक PVC पाइप का एल्बो, 2 PVC पाइप, कोई से पीस ले सकते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग अलाइनमेंट के लिए हमें चाहिए होंगे। इसके साथ मिरर्स। तो याद रखें कि डायगोनल बनाने में कोई आम मिरर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आम मिरर होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉर्मल मिरर को यूज़ किया जाए तो इसके अंदर 2 तरह की रिफ्लेक्शन होती है। एक मिरर की अपनी जो रिफ्लेक्शन है, फ्रंट सरफेस रिफ्लेक्शन है, जो तकरीबन 10% होती है, और सिल्वर कलर या एल्युमिनियम जो इसकी बैक साइड पे कोटिंग होती है उसकी रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हमें 2 इमेज जो है वो नज़र आएंगे। तो हम नॉर्मल मिरर यूज़ नहीं कर सकते। तो आप नॉर्मल मिरर यूज़ नहीं कर सकते तो फिर कौन से मिरर यूज़ करें? तो याद रखें जो प्रोफेशनल लेवल का डायगोनल होता है उसमें हम ये प्रिज्म यूज़ करते हैं और इस प्रिज्म के अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन बिल्कुल नहीं होती और इसके अंदर इमेज जो है बहुत अच्छी जो है क्या कहते हैं इन्वर्ट होती है। प्रिज्म हमें किसी साइंटिफिक स्टोर से मिल सकता है या फिर और इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा होती है। हम इसकी जगह यूज़ करेंगे फ्रंट सरफेस रिफ्लेक्टिंग मिरर। फ्रंट सरफेस रिफ्लेक्टिंग मिरर भी अमूमन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमने बड़ी मुश्किल से जो है जो मैन्युफैक्चर करते हैं और तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ सैंपल हमें चाहिए जिसकी फ्रंट सरफेस मिररिंग हो। यानी नॉर्मल जो मिरर बना रहे होते हैं, जैसे ये इसके अंदर सरफेस देखेंगे हल्की सी एक लेयर्स ये आपको नज़र आ रही होगी जिसके अंदर ये कोटिंग है जो मिरर की सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। तो हमने रिक्वेस्ट करने के बाद जो है उनसे लिया कि वो हमें जो मिरर प्रोवाइड करें वो इस तरह का हो जिसकी सरफेस जो है वो ओपन हो, उसमें प्रोटेक्टेड कोटिंग ना हो। तो ये स्मॉल पीस जो है हम इस तरह के जो है इसमें मिरर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह के मिरर जो है हमें मिलना मुश्किल हैं। तो आप उसके लिए फिर क्या किया जाए, उसके लिए फिर हम 2 मज़ीद ऑप्शन जो है जो आम मार्केट में अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव की डिस्क ले लें और ये 99% जो है रिफ्लेक्टिव होती है और बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो हार्ड ड्राइव की ये डिस्क है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ये है कि इसको जब काटेंगे तो इसके अंदर सरफेस जो है वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसको बहुत केयरफुली हमें ग्राइंडर से जो है काटना होगा या फिर इसके अलावा हम कम्प्लीटली जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना काटे। क्योंकि मैंने काटने की कोशिश की तो मैंने देखा कि इसके अंदर नॉर्मल जो स्टील कटर होता है उससे काटेंगे तो ये एक इसकी शेप जो है ख़राब हो जाती है। तो शेप ख़राब होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट बैंड होती हुई हमें नज़र आती है। तो ये काम नहीं करेगी, उसको कट कर देंगे। तो ये कम्प्लीटली जो है इसका पार्ट जो है हमें कोई वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, विंडो में इस्तेमाल होने वाले 1 साइडेड रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है कोई कोटिंग नहीं होती, लेकिन इसके अंदर सरफेस पे इस तरह की कोटिंग की जाती है कि लाइट को वो मोस्टली 60 to 70% लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये मिरर यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये मिरर आसानी से किसी भी मिरर जो बनाने वाले हैं या जो विंडोज़ बनाते हैं वहाँ से इनके पीसेस मिल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इसको यूज़ करने के लिए। तो कोशिश करें सबसे पहले हमें कोशिश करेंगे हमें वो मिले जिसके अंदर फ्रंट सरफेस की अच्छी कोटिंग हो। अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव की डिस्क आ जाता है और थर्ड ऑप्शन हमारे पास
विंडो का ऑप्शन आ जाता है, और ये ऑप्शन जो है विंडो के जो मिरर्स होते हैं उसका ऑप्शन आ जाता है। और अगर आपके पास डायगोनल मिरर मिल जाए 90 डिग्री का, तो इससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये तो थे मिरर के ऑप्शंस जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें से एक मिरर का ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला मिरर, ये हम इस्तेमाल करेंगे अपने डायगोनल बनाने में। तो डायगोनल बनाने के लिए सबसे पहले हमने कहा था कि ये आपने पीवीसी पाइप का एल्बो लेना है कि 1.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर देना है दोनों तरफ। जो हमने मार्क किया था इसे हम सर्कुलर निशान लगा देंगे दोनों तरफ। इस तरह से मार्किंग कर ली, और अब हमने 90 डिग्री को ऐसे सरफेस पर रखी ऊपर से। तो हमने ये कह लें कि इसको एक मार्क कर देना है ऐसे कि यहाँ लाइन आ रही है। तो हमने इस हिस्से को जो है यानी कह लें कि यहाँ से हमने इसको काटना है इस डायरेक्शन में इसको हमने जो है हमें कट कर लेना है। और काटने के लिए जो है अगर आपका मीटर सॉ है उससे आप काट सकते हैं, मीटर सॉ नहीं है तो आप नॉर्मल जो मेटल सॉ होती है इससे भी हम इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए जो है मैंने ये काट लिया है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये बिल्कुल जो है काट लेने के बाद जो है हमें देखना है कि ये सारे जो सरफेस है ये स्मूथ हो। तो उसको आप सैंड पेपर से अच्छे तरीके से जो है इसको फिर आपने सैंडिंग कर लेनी है ताकि इक्वल रहे। अब बात आती है कि मिरर को इसमें इंस्टॉल करने की। अब मिरर को हम ग्लू से चिपकाएंगे, लेकिन जब हम फॉर एग्जाम्पल ये हम मिरर रख रहे हैं इस तरह से, अब हमने ये जो 2 पाइप्स मैंने कहा था कि हम लेंगे, इन पाइप्स को आपने इसके साथ टेम्परेरी तौर पे लगा देना है। और उसके बाद लगा लेने के बाद फिर आपने इसको मिरर इसके पीछे रख कर और इसको अलाइन करना है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ इसको अलाइन करने की, तो आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये नहीं यहाँ बिल्कुल क्रॉस में, जैसे इसकी वॉल आपको नज़र आ रही है जैसे ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और यानी एक तरफ से देखेंगे तो दूसरी तरफ से बिल्कुल हमें वॉल्स नज़र आ रही है, जैसे वॉल्स नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इसको लगाना है। तो आप कोई से भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ नज़र आ रही हो वो मैं ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर हम लगा सकता हूँ इस तरह से ग्लू से, और बाकी पार्ट जो है वो हम काट सकते हैं। DIY में ये रहा भी रहे तो उसमें मसला नहीं, तो हम इसको जो है ग्राइंडर से काट लेंगे और फिर इसके साथ पेस्ट कर देते हैं। तो मेरे पास क्योंकि पीस ऑलरेडी मिरर का एक बहुत अच्छा मिरर का पीस रखा हुआ है, तो मैं जो है ये वाला मिरर जो है वो इस्तेमाल करूँगा ग्लू गन की मदद से। इस तरह से ये बिल्कुल 90 डिग्री पे जो हमने लगा दिए है। अब हम यहाँ पर बैग इसको जो टेप कर देंगे ताकि ये मजबूत भी हो जाए, और इसको लगाने के बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये डायग्राम हम बना चुके हैं और अब हम इसको टेस्ट करेंगे ये किस तरह से काम करता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।